वीडियो की शुरुआत होती है हमारे हीरो होकागे से, जो पूरी तरह से शर्माया हुआ है और उसके पसीने छूट रहे हैं। वो मन ही मन सोच रहा है, यार मना करना बहुत मुश्किल है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले उसे रिजेक्ट कर दिया था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हे होकागे। वो अपनी आंखें बंद करके होकागे के बिल्कुल करीब आ जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल है और वो बहुत ही प्यारे अंदाज में होकागे से कहती है, प्लीज मेरे होठों को भी गर्म कर दो। कारिन उन दोनों को इस हालत में देखकर एकदम चौंक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। होकागे भी बुरी तरह घबराकर चिल्लाता है, तारांकन हे। कारिन, वो पाउट पाउट बनाते हुए कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है और वैसे भी जब मेरा दिल तेजी से धड़केगा तो मैं अपने आप गर्म हो जाऊंगी। लड़की की ये बात सुनकर होकागे का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, तारांकन बात तो सही कह रही है ये, यहाँ तक कि मुझे खुद अभी से ही बहुत गर्मी लगने लगी है। वो लड़की के चेहरे को अपने हाथों में लेता है। दोनों एक दूसरे को एक पैशनेट किस करने लगते हैं। ये सब देखकर जो हमारी दूसरी लड़की थी कारिन, वो जलन के मारे पूरी लाल हो जाती है। वो अपनी उंगली को मुंह पर रखकर कांपने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जैसे ही होकागे पहली लड़की को किस करके हटता है, कारिन तुरंत एक्शन में आ जाती है। वो सीधे जाकर होकागे का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाती है, होकागे। होकागे बेचारा हैरान होकर बोलता है, हाँ। कारिन भी अपनी आस्तीनें चढ़ाकर सुंदरे अंदाज में पूरी तरह ब्लश करते हुए कहती है, तारांकन ये सिर्फ खुद को गर्म करने के लिए है और कुछ नहीं, समझे। यानी अब कारिन को भी किस चाहिए, लेकिन वो अपनी ईगो के चक्कर में इसे सिर्फ एक बहाना बता रही है। होकागे अब कारिन को किस कर रहा है, जबकि पहली लड़की साइड में होकर होकागे को पकड़कर प्यार से देख रही है और पूछ रही है, क्या ये ठीक है। हम शर्माते हुए कहती है, मैं अभी बहुत हॉट फील कर रही हूँ। इस पर हमारा सीधा साधा हीरो चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या तुम्हारा मतलब उस वाले हॉट रोमांटिक सेक्सुअल से है। लेकिन लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। वो दोनों मुस्कुराते हुए कहती है, हे होकागे। लड़कियों को इस हालत में देखकर हमारे हीरो के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो पसीने पसीने हो जाता है और सोचता है, तारांकन ये क्या हो रहा है। तभी वो लड़कियां प्यार से कहती हैं, हमें थोड़ी गर्मी दो, वार्म अस अप। दोनों लड़कियां हमारे हीरो से चिपक कर सो जाती हैं और कहती हैं, तारांकन उफ, मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, पर थोड़ा धीरे। यहाँ हमारा हीरो पूरी रात जागकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। वो मन ही मन चिल्लाता है, तारांकन यहाँ कोई प्रोटेक्शन कॉन्डोम्स नहीं है, सो सेक्स तो बिल्कुल नो गो है। मुझे बस किसी तरह सुबह होने तक खुद पर काबू रखना होगा। तारांकन बेचारे की पूरी रात तपस्या में निकल जाती है। अगली सुबह गुस्से ही सुबह का सूरज चमकता है। लड़कियां दूर से चिल्लाती हैं, तारांकन अरे देखो वो लोग वापस आ गए। होकागे और दोनों लड़कियां वापस अपनी क्लासमेट्स के पास पहुंचते हैं। बाकी सहेलियां कहती हैं, हम तो बहुत डर गए थे, तुम्हारे लिए परेशान थे। इस पर हीरो थके हुए चेहरे के साथ कहता है, चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन हीरो का उतरा हुआ चेहरा देखकर एक लड़की टोकती है, तारांकन सच में, लेकिन तुम देखने में बहुत थके हुए लग रहे हो। हीरो अपनी पूरी रात की कठिन तपस्या को छुपाते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहता है, अरे कुछ नहीं, बस रात भर सो नहीं पाया, स्लीप डिप्राइव्ड हूं। बाकी दो लड़के भी वहां आते हैं, जिनकी आंखों के नीचे काले घेरे डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं। वो बड़ी राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, वहां छुपने की जगह पर कोई लीक नहीं था, बहुत आरामदायक था। हीरो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, तारांकन सालों, तुम दोनों क्यों इतने थके और नींद में लग रहे हो। तुमने रात में क्या किया। लाल पीली लड़की की वो आते ही हीरो पर चिल्लाती है, तारांकन हे, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। वो लड़की हीरो के सामने कमर पर हाथ रखकर गुस्से में आ जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, तुम रात भर उन दोनों के साथ क्या गुल खिला रहे थे, तुम पक्के ठरकी परवर्ट हो। लेकिन हमारा हीरो डांट सुनने के बजाय उस लड़की के खास एंगल एसेट्स को देखकर खो जाता है और मन ही मन कहता है, तारांकन ओह आई सी। जो पाउट पाउट बनाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर एमसी पर गुस्सा हो रही है। वो कहती है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम मुझसे किया हुआ वादा भूल चुके हो। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर सोच रहा होता है कि आखिर ये किस वादे की बात कर रही है। बैकग्राउंड में कुछ लोग मजे ले रहे हैं कि कल की बारिश में भीगने की वजह से शायद इसका दिमाग घूम गया है। लेकिन हमारा हीरो इतना भी गया गुजरा नहीं है। वो तुरंत पासा पलटता है और लड़की की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारा मतलब उसी डेट से है ना, जो हम जापान वापस लौटने के बाद करने वाले हैं। इतना सुनते ही लड़की के तो होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो एकदम शर्मा जाती है। शर्म के मारे वो अपनी नजरें चुराने लगती है और अपनी भारी भरकम एसिड्स को मटकाते हुए कहती है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन अपनी इस घबराहट को छुपाने के लिए वो तुरंत बात बदलती है और हीरो को ताना मारते हुए कहती है, वैसे तुम्हें ये ठरकी और पर्वर्टेड चीजें थोड़ी कम करनी चाहिए, समझे।
हमारा हीरो बस शॉक होकर सोचता है, भाई मैंने क्या किया? ती लड़की आकर पूछती है, तारांकन तो आज का क्या प्लान है? हमेशा की तरह वही पुराना काम करें, लेकिन हमारा हीरो आज एकदम सीरियस मूड में है। वो कहता है, तारांकन नहीं, आज कुछ अलग करने का मन है, आज मैं कुछ खास करना चाहता हूँ। अब हीरो को अपने सीक्रेट प्लान के लिए एक खास चीज चाहिए थी। वो काली आंखों वाली लड़की तुरंत समझ जाती है और सोचती है, तारांकन अच्छा वो चीज, मुझे पूरा यकीन है कि वो एरी के पास मिल जाएगी। लोग एरी नाम की एक गोरी ब्लॉन्ड लड़की के पास जाते हैं और भाई साहब उसके पास तो पूरा खजाना निकलता है। वो बहुत सारे जापानी फेस मास्क निकालकर लाती है। बाकी लड़कियां हैरान होकर पूछती हैं, इतने सारे मास्क? तो एरी हंसते हुए कहती है, हाँ, जब मेरा मेकअप उतर जाता है तब ये बहुत काम आते हैं। वो मास्क को देखकर कुछ अजीब ही इमेजिन कर लेती है। वो चिल्लाकर पूछती है, क्या तुम कोई शुगर बेबी हो? वहीं दूसरी तरफ एक और लड़की बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचती है कि ये मास्क तब काम आते हैं जब कोई अपनी असली शक्ल छुपाकर किसी को अपनी फोटो भेजना चाहता है। हमारा हीरो एक ब्लैक मास्क उठाता है। बाकी लड़कियां सोचती हैं कि शायद किसी को सर्दी जुकाम कोल्ड हो गया है, इसलिए मास्क की जरूरत है। लेकिन हीरो के दिमाग में तो कुछ और ही लेवल का गेम चल रहा है। वो बिना कुछ बोले धीरे से उस ब्लैक मास्क को अपने चेहरे पर चढ़ाने लगता है। जैसे ही हीरो वो ब्लैक मास्क पहनता है, वो अपने हाथों से एक निंजा हैंड साइन बनाता है। उसकी आंखें एकदम कातिलाना लग रही हैं। वो फुल स्वैग में कहता है, आज से हम सब अपना मिशन पूरा करते वक्त ये मास्क पहनेंगे। ये देखकर हमारी वो क्यूट लड़की तो पूरी तरह शॉक हो जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्ला उठती है, तारांकन ओ तेरी, तुम सचमुच एक निंजा हो क्या? तो हम सुमेरागी टीम से हैं। हम यहाँ भगोड़ों फ्यूजिटिव्स की तलाश करने यानी उन्हें ढूंढने आए हैं।